प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, छोड़ देना चाहिए। संत का काम सिर्फ क्या है, वो मंदिरों में बैठे हैं और मंदिर में घंटा बजाए और सेवा करे, भक्ति करे, ये संत का काम है। पॉलिटिक्स और जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति ये करते हैं, ये प्रदेश की और देश की जनता समझ चुकी है। अब ये किसी के भी चेहरे पर चुनाव लड़े, ये कुछ नहीं। अगर आप मंदिर के उसके चक्कर, मंदिर और मस्जिद के चक्कर में जाएंगे तो देश गड्ढे में जाएगा। और यही 7 साल से हो रहा है, 4.5 साल से प्रदेश में हो रहा है और 7 साल से केंद्र सरकार यही कर रही है। रानी मौर्य जी है, वो अभी उत्तराखंड की राज्यपाल थी। जब वो इनके बारे में बोल रही कि 6 बजे के बाद में थाने में महिला कोई ना जाए, कोई शिकायत ना कराए, अगर करानी है तो अगले दिन सुबह जाए और अपने भाई को लेकर जाए, तो कानून व्यवस्था का तो इसी से पता चलता है। बिल में भी इनकी खोट है, इनका बहुत बड़ा खोट है। चुनाव के बाद में फिर ये इनको लागू करेंगे। साक्षी महाराज जी ने कहा, सांसद है, पार्लियामेंट मेंबर है, उन्हें खुद कहा हम चुनाव के बाद में फिर कर देंगे। आप बताओ कैसे लगाम लगाएंगे ये अपने नेता? जो अपने नेताओं को लगाम नहीं लगा सकते तो आम जनता की क्या करेंगे? पूरे उत्तर प्रदेश में जिस वक्त जिला पंचायत अध्यक्ष बनने के लिए मारामारी चल रही थी और इस तरह के आरोप लगे कि सरकार अधिकारियों को विशेष निर्देश देकर धांधली करवा रही थी, ऐसे बहुत सारे आरोप लगे। और हमने देखा था वो किस तरह की तस्वीरें आ रही थी, किस तरह के वीडियो आ रहे थे, नामांकन के लिए लोगों को रोका जा रहा था। उस तूफान में निकलकर आपने जिला पंचायत की सीट बचा ली, कैसे संभव हुआ ये? पहले तो मैं बागपत की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ और बागपत की जनता को चरण स्पर्श करना चाहता हूँ और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जयंत चौधरी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उसने एक दलित समाज के लिए इतनी मजबूती से लड़ाई लड़ी और लड़ाई लड़के इस भ्रष्ट सरकार से, गुंडी सरकार से जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी एक दलित समाज की महिला को जिताने का काम किया। योगी गवर्नमेंट बहुत सारे दावे कर रही है कि उन्होंने 4.5 लाख लोगों को नौकरियां दी हैं, पूरे देश में नंबर 1 कानून व्यवस्था दिया है। अभी आप देख ही रहे हैं कानून व्यवस्था की तो बात, जो इनके बड़े नेता हैं, जो बेबी रानी मौर्य जी है, वो अभी उत्तराखंड की राज्यपाल थी। जब वो इनके बारे में बोल रही कि 6 बजे के बाद में थाने में महिला कोई ना जाए, कोई शिकायत ना कराए, अगर करानी है तो अगले दिन सुबह जाए और अपने भाई को लेकर जाए, तो कानून व्यवस्था का तो इसी से पता चलता है। नहीं, लेकिन योगी जी संत आदमी, और ऐसा माना जाता है कि संत आदमी अगर देश की सत्ता पे रहेगा तो फिर किसी तरह का करप्शन नहीं करेगा। सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो ये है कि जो संत है वो संत वहाँ बैठते हैं अपने उसमें मंदिरों में, देश की जो प्रदेश की कुर्सी पे बैठे संत है उनको जानकारी नहीं है। संत को मोह माया नहीं होगा तो क्यों भ्रष्टाचार करेगा? अगर संत को मोह माया नहीं होती तो छोड़ देनी चाहिए ना। ये जो प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, छोड़ देना चाहिए। संत का काम सिर्फ क्या है, वो मंदिरों में बैठे हैं और मंदिर में घंटा बजाए और सेवा करे, भक्ति करे, ये संत का काम है। पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए। जब वो सब कुछ त्याग चुका है, अपने परिवार को सबको त्याग चुका है, तो इस कुर्सी को क्यों नहीं त्याग? जनता ने तो चुन लिया संत। जनता ने नहीं चुना, वो तो बाद में हुआ। बाद में इनको वो मुख्यमंत्री बनाया गया, इनके नाम से कोई चुनाव नहीं बीजेपी ने लड़ा है। ये तो आपने देखा होगा, इनके आपस में फूट है। बनाना किसी और को था मुख्यमंत्री, लेकिन लास्ट टाइम पे इन्होंने डंडा किया योगी जी ने, तो योगी जी को बना दिया। योगी जी को क्यों दिक्कत? मतलब जैसे अभी तो योगी जी के ही चेहरे पे लड़ा जा रहा है चुनाव, पूरी बीजेपी लड़ेगी। अब ऐसा है ना, जो ये हिंदू मुस्लिम करना चाह रहे हैं और जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति ये करते हैं, ये प्रदेश की और देश की जनता समझ चुकी है। अब ये किसी के भी चेहरे पर चुनाव लड़े, ये कुछ नहीं। महंगाई, योगी जी तो कह रहे थे पिछले सरकारों में हिंदू मुस्लिम होता था, हमने सबको साथ लेकर विकास किया है। कहाँ विकास किया? पिछली सरकार में महंगाई क्या थी, आज क्या है? अभी जो बात चल रही थी, आप सरसों का तेल लेके, जो रोजमर्रा की चीजें हैं, जरूरी चीजें हैं, उनके भाव देख लीजिए कहाँ है। ये तो राशन दे रहे हैं और 6,000 रुपए किसानों को सब्सिडी देते हैं। हम चाहते हैं कि राशन ना दे, रोजगार दे। जब बच्चों को रोजगार मिलेगा तो 4.5 लाख, 4.5 लाख दिए। बताइए ना, प्रदेश में एक जगह लगाइए, पोस्टर लगा है, पूरे पोस्टर लगा रहे हैं, दिल्ली में लगाए, कहाँ लगाए? हमारे यहाँ पोस्टर दिखाइए। ये जो अपनी बात कर रहे हैं ना और बता रहे हैं, ये दिल्ली में बता रहे हैं, ना कि प्रदेश में कोई। दिल्ली में पोस्टर लगा नहीं, दिल्ली में आप लगा रहे हैं। जिस देश के आप प्रदेश के मुखिया हैं, वहाँ लोगों से बात नहीं करते हैं, लोगों को बताते नहीं हमने इतनी नौकरी दी है। कहाँ बताया? दिल्ली वाले को बता। मंदिर तो बनवाया ना, वो बड़ा मंदिर से क्या होगा? देखो सुनो, सबसे पहले अगर आप मंदिर के उसके चक्कर, मंदिर और मस्जिद के चक्कर में जाएंगे तो देश गड्ढे में जाएगा। और यही 7 साल से हो रहा है, 4.5 साल से प्रदेश में हो रहा है और 7 साल से केंद्र सरकार यही कर रही है। आज आपने देखा कहीं शिक्षा पे बात होती है, कहीं स्वास्थ्य के मेडिकल खुले, कहीं रोजगार की बात हुई है। जो हमारा भाईचारा कायम था 2013-14 से पहले, इन्होंने भाईचारा खत्म कर दिया। आज एक मुस्लिम कहीं थाने में जाता है रिपोर्ट कराने तो उसको आतंकवादी की तरह देखते हैं। यही भाईचारा होता है।
भाईचारा वो होता है, सबको साथ लेके चलते हैं। राष्ट्रीय लोकदल आदरणीय जयंत चौधरी मतलब जी, योगी जी भाईचारा खत्म। हाँ बिल्कुल खत्म। इतना हुआ है, अगर भाईचारे वाले बात करते और जातिवाद की बात ना करते तो अभी इनका गृह राज्य मंत्री ने एक हमारे किसानों के ऊपर चढ़ाई, तो उसकी कहते हैं हम तो बिल्डोजर लेके चलते हैं और अपराधी के बिल्डोजर चला देते हैं। क्या वो अपराधी नहीं है? उसके घर पे चलाइए। मैं मानता हूँ अगर आप सही न्याय करना चाहते और सबको एक समान देखते तो बीजेपी का गृह राज्य मंत्री बना है, देश की इतनी बड़ी कुर्सी उन पे है और वही ऐसा काम करे, उनके उस पर चलाइए ना। हम जानते हैं एक ही सामान रखेंगे, सबको एक समान लेके चलेंगे, उनके यहाँ बिल्डोजर चलाइए। योगी जी ने कहा है कार्रवाई होगी, उचित कार्रवाई। आप कार्रवाई करने, मैं भी कह देता हूँ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, हो गया क्या? आप सबसे पहले तो उसे पद से हटाते और उसके घर पर बिल्डोजर चलाते तो जब पता चलता हाँ योगी जी बिल्कुल सबको एक साथ देखते हैं। पर मोदी जी ने अब माफी मांग ली ना पूरे देश। मोदी, आप एक बात बताओ, 700-800 किसानों की शहादत होगी, आप मार के अभी मैं आपको मार दूंगा और फिर मैं गलती मान लूंगा, ये कौन सा वो है? ऐसा नहीं चलेगा, ये देश है, ऐसा नहीं चलेगा। अगर आपको वो है, पहले कहते थे कि इसमें काले कुछ है ही नहीं, अरे जब काले कुछ नहीं है तो आपने क्यों वापसी लिए? हम मानते हैं आप वापसी ना लेते। क्यों वापस लिया? आपको क्या लगता वापसी है? इसलिए लिया गया कि गाँव में जो बीजेपी के लोग वोट के लिए जाते हैं, वोट के लिए उनको घुसने नहीं दिया जाता। जब घुसने नहीं दिया जाता और ऑप्शन इन पे है था, हिंदू मुस्लिम सब खत्म हो चुका, राम मंदिर का मुद्दा इनका खत्म होगा, 376 का खत्म हो गया इनका, अब बचा तो कैसे जाए? तो इन्होंने ये बिल वापसी लिए और इस बिल में भी इनकी खोट है, इनका बहुत बड़ा खोट है। चुनाव के बाद में फिर ये इनको लागू करेंगे। क्या बात कर रहे हैं? हकीकत में कह रहा हूँ, ये तो अभी एक इनके वो हैं महाराज, क्या नाम बोलते हैं, गिरिराज है, क्या नाम है, साक्षी महाराज जी ने कहा, सांसद है, पार्लियामेंट मेंबर है, उन्हें खुद कहा हम चुनाव के बाद में फिर कर देंगे। आप बताओ कैसे लगाम लगाएंगे ये अपने नेता? जो अपने नेताओं लगाम नहीं लगा सकते तो आम जनता की क्या करेंगे बताइए आप? 4.5-5 साल यहाँ हो गए, एक भी कोई काम, एक एजुकेशन का बता दी, कोई कॉलेज खुलाओ, कोई मेडिकल खुलाओ, एक बच्चे बता दीजिए कहीं नौकरी मिली है। आज तो ये स्थिति हो गई है कि जो हमारा गरीब किसान अपने बच्चों को कर्जा लेके पढ़ाता था, वो सोचता है कि मैं कर्जा लूँ या ना लूँ, इसलिए सोचता है कि बच्चा जब पढ़ लिख कर कामयाब हो जाता है वो पैसा दे देगा, लेकिन वो भी नहीं है, उम्मीद ही नहीं है कि हम जो कर्जा लेंगे हमारे बच्चे की नौकरी लगेगी, वहाँ से कमा के दे देंगे, तो उन्हें उम्मीद ही नहीं कि हमारे बच्चे की कितनी आप लोग सरकार बना रहे हैं, चलिए मान लिया, कितनी सीटों से बनाएंगे? दावा देख लिया जाए आप लोग। देखो, हमारी गठबंधन की सरकार बनेगी, समाजवादी राष्ट्रीय लोकदल की सरकार बनेगी, और जितना गरीब मजदूर किसान और जो बीजेपी से त्रस्त है और जो सुनो अन्न से नाता जिसका है वो आज परेशान है, वो सब लोग इकट्ठा हो गए, इकट्ठा हो करके सब के सब बीजेपी के विरुद्ध एक एक वोट डालेंगे और सरकार फिर भाईचारे की सरकार बनेगी। फिर एक संदेश जाएगा, जो संदेश हमारे देश का है भाईचारा वाला, वो भाईचारे वाला संदेश फिर जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमने आपको बताया और दिखाया कि बागपत में क्या माहौल है। ऐसी और बहुत सारी अपडेट और खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशनल दस्तक। कैमरामैन आशीष के साथ मैं अनमोल प्रीतम, बड़ौद, बागपत, यूपी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।